हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुसैन। आज हम बात करने वाले हैं किडनीज के बारे में। किडनी क्या होती है, कहाँ पर लोकेटेड होती है, इसका वेट कितना होता है, इसका साइज़ कितना होता है। तो हम किडनी के बारे में बात करने वाले हैं और इसके किडनी के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो द किडनीज रेट्रोपेरिटोनियली इन द एब्डोमेन बिहाइंड द पेरिटोनियम, यानी कि एब्डोमेन में जो पेरिटोनियम होता है उसके जस्ट पीछे लोकेटेड होती हैं दो किडनीज। ठीक है, तो टू बीन शेप ऑर्गन, यानी कि ये जो होती हैं दो किडनी होती हैं और ये बीन शेप की होती हैं, लाइक इस तरह से बीन शेप की दो किडनी होती हैं और ये बीन शेप की होती हैं। ठीक है, तो लोकेटेड ईदर साइड ऑफ द स्पाइन, और ये बैक बोन जो होती है हमारी, यानी कि स्पाइन जो होती है, बैक बोन जो होती है, इसके दोनों तरफ होती हैं। मान लीजिए जैसे ये स्पाइन है हमारी, बैक बोन है, इसके दोनों ईथर साइड, दोनों साइड में लोकेटेड होंगे। ठीक है, तो द लेफ्ट किडनी इज द सिचुएटेड अ लिटिल हायर देन द राइट one because of the liver on the right side of the abdominal cavity above the right kidney। अब ये जो लेफ्ट किडनी होती है, लेफ्ट किडनी राइट किडनी से थोड़ा सा ऊपर होती है, यानी कि राइट किडनी से लेफ्ट किडनी जो होती है वो थोड़े से ऊपर होती है। अब राइट किडनी नीचे क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर लीवर होता है ना, तो लीवर बहुत बड़ा सा ऑर्गन होता है लीवर, उसके वजह से ही ये थोड़ी सी नीचे लोकेटेड होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं अब इट इज़ 125 to 170 ग्राम वेट, और इसका जो वेट होता है यानी कि वजन जो होता है वो 125 से 175 ग्राम इसका वजन होता है। और इसकी लंबाई कितनी होती है? 11 से यानी कि 11 to 14 सेंटीमीटर, यानी कि 11 से 14 सेंटीमीटर इसकी होती है लंबाई। और इसका जो चौड़ाई होती है, वेट जो होती है, चौड़ाई जो होती है 6 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है, यानी कि चौड़ाई होती है, और 4 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये किडनी है, ठीक है, ये किडनी है। अब इसका जो वेट होगा, पूरी ये एक किडनी है, इसका जो वेट होगा वो 125 से 175 ग्राम होगा। अब इसकी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ये 11 से 14 सेंटीमीटर होगी, और यहाँ से जो इसकी चौड़ाई ये लगभग 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और इसकी जो मोटाई है, ये एरिया, ये वाला एरिया जो है ये लगभग 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब इसमें जो होते हैं, ये जो होती है रेनल सिस्टम में इंक्लूड होती है, पूरे सिस्टम, और जहाँ पर ये लिक्विडेट होती है और जहाँ जहाँ जैसे जैसे यूरिन हमारा एक्सक्रिएट होता है, बाहर होता है, वो रेनल सिस्टम होता है। अब रेनल सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है देखते हैं। रेनल सिस्टम इंक्लूड होती है अ पेयर ऑफ किडनी, यानी कि दो किडनी इंक्लूड होती हैं, एक यूरेथ्रा होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, और एक यूरेट्रा होता है। ठीक है, यूरेट्रा होता है। तो यहाँ पर जो होता है दो पेयर तो किडनी हुई यहाँ पर, ठीक है, और 2 यूरेटर्स हुए। ठीक है, और 2 यूरिनरी ब्लैडर हुए, एक यूरिनरी ब्लैडर हुआ, सॉरी, एक यूरिनरी ब्लैडर हुआ और एक यूरेथ्रा हुआ। कैसे? चलिए देखते हैं। जैसे ये है हमारे पास दो किडनी है, ये दो किडनी है, बीच में स्पाइन है। अब यहाँ से जो होगी, ये यहाँ से जो होगी ये आएगी यूरेटर, 2 यूरेटर आएंगी जो ब्लैडर मान के अटैच होंगे। ठीक है, अब ब्लैडर में जो होगा यहाँ पर यूरिन इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, जब यूरिन से ये ब्लैडर भर जाता है तो हमें एकदम यूरिन लगने का एहसास होता है बहुत तेज, जैसे हम लोगों को लगता है कि हमें अब टॉयलेट जाना चाहिए। तो वो जो होता है एक मैसेज हमारे ब्रेन में लेकर जाता है, जो सेंसरी नर्वस सिस्टम होता है वो मैसेज हमारे ब्रेन में लेकर जाता है, वहाँ से मोटर नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और हमें संदेश देता है कि हाँ भाई हमें अब टॉयलेट जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ तो हो गया ब्लैडर। तो ब्लैडर के बाद जो पेनिस के थ्रू या वेजाइना के थ्रू, वेजाइना का जो छोटा सा यहाँ पर होता है, और यूरेथ्रा का जो ये जो होता है, यूरेथ्रा पेनिस के साइज में जो होता है ये यहाँ पर होता है। ठीक है, उसके बाद यूरेथ्रा हुआ। ठीक है, तो 4 3 2 1, तो ये 4 प्रोसेस होती हैं। ठीक है, अब किडनी जो है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल एंड CO2 आर
प्रोड्यूस इन द टिश्यू ड्यूरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब ये जो है मेटाबॉलिक के प्रोसेस यानी टिश्यू में जो ड्यूरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म की जब प्रोसेस होती है तो टिश्यू की जो मेटाबॉलिज्म के दौरान ये टिश्यू में लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन एंड मटेरियल्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और मटेरियल प्रोड्यूस करती हैं, ठीक। अब ये जो है किडनी प्रोड्यूस द यूरिन, यूरेटर ट्रांसपोर्ट द यूरिन टू यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर स्टोर यूरिन अंटिल द इम्पेटी तक एंड यूरिन इज इम्पेटी थ्रू द यूरेथ्रा। अब यहाँ जो है किडनी जो है यूरिन प्रोड्यूस करती है, फिर यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आता है। अब यूरिनरी ब्लैडर में जो होता है स्टोर होता है, जब तक स्टोर होता रहता है जब तक वो उसे हम खाली नहीं कर देते हैं। फिर जब ये खाली करने का वक्त आता है तो ये जो होता है यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंक्शन की, किडनी के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो किडनी के क्या क्या फंक्शन होते हैं, चलिए बात करते हैं। तो मेन फंक्शन, रोल इन होम्योस्टेटिस। अब प्राइमरी फंक्शन ऑफ किडनी इज होम्योस्टेटिस। अब जो इसका जो पहला और प्राइमरी फंक्शन होता है किडनी का वो होम्योस्टेटिस होता है। इसमें क्या होता है, एक्सक्रिएशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रिएट करता है, बाहर निकलता है, जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रेटिनिन हो गया, बिलरूबिन हो गया, ये वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जिनको ये बाहर निकालता है, ठीक है। अब यहाँ जो है मेंटेन ऑफ वाटर बैलेंस, अब ये वाटर के जो बैलेंस होता है हमारे बॉडी में उसको मेंटेन करता है। मेंटेन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वाटर, वाटर में जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनको मेंटेन करता है। मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, अब जो एसिड बेस बैलेंस होता है उसको मेंटेन करता है। अब यहाँ पर दूसरा है होम्योस्टेटिस, हेमेटोपोइटिक फंक्शन। अब हेमेटोपोइटिक फंक्शन होता है, ठीक है। अब फिर तीसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम में किडनी सीक्रेट मैनी हार्मोन। एंडोक्राइन सिस्टम में जो होता है किडनी जो होती है बहुत से हार्मोन सीक्रेट करती है, जो एरिथ्रोपोइटिन हो गया, थ्रोम्बोपोइटिन हो गया, रेनिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंड। अब यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है, रेगुलेशन करती है, ठीक है। तो किडनी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। अब किडनी जो है लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करती है, ठीक है। और जो ब्लड प्रेशर को जो ये रेगुलेट करती है, मेंटेन करती है, इसके भी दो रास्ते होते हैं, दो वे होते हैं, कैसे कैसे करती है। तो ये जो करती है रेगुलेटिंग द वॉल्यूम, रेगुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो वॉल्यूम होता है उसका रेगुलेट करती है, उससे करती है, ठीक है। अब दूसरा जो होता है थ्रो रास मैकेनिज्म, जो रास मैकेनिज्म होता है यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम वाला, रेनिन एंजियोटेंसिन एंडोस्टेरोन सिस्टम जो होता है उसको वो जो मैकेनिज्म होता है उसके थ्रू से ये रेगुलेट करती है, ठीक है। और 5वें नंबर पे रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल, और ब्लड में जो कैल्शियम लेवल होता है उसको रेगुलेट करती है। तो ये हो गए किडनी के फंक्शन, क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसे लगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।